गुरु चरना विच बैठ कर समझो, जिए चाहे डूंगा प्यार दा सागर, डूंगा प्यार दा जिना चाल मार लई ओ ना पर लई गागर, ओ ना पर लई। असीं भी अपनी गागर पर ले जावांगे, जिए चाहे असीं भी अपनी गागर जिए चाहे मरिए तोड़। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। धर्म प्रांगण में आई मेरी भव्य आत्माओं का भव्य अभिनंदन। मजा चलने का चलने वालों से पूछो, मजा चलने का चलने वालों से पूछो, अरे रोशनी क्या है जलने वालों से पूछो। हल ना होंगे किताबों से ये जिंदगी के सवाल, मजा दीक्षा का दीक्षा लेने। दीक्षा आप भी, कौन लेगा दीक्षा? किसी का मन है? चुप क्यों हो? दीक्षा लेने का मन बनाओ। अरे इस जन्म नहीं, अगले जन्म नहीं, उससे अगले जन्म, उससे अगले जन्म, किसी ना किसी जन्म में मुझे दीक्षा की बोलो प्राप्ति हो, ऐसा भाव भी नहीं बा सकते क्या? बोलो ऐसी भावना भाव। तो इसके लिए क्या कहो कि हम दीक्षा लेंगे। क्या करेंगे? हम दीक्षा, जोर से बोलो, हम दीक्षा इस जन्म नहीं, किसी भी जन्म में हम जरूर। ऐसी भावना अगर रोज भाओगे, एक ना एक दिन ये आपकी भावना अरिहंत प्रभु के चरणों में पहुंचेगी। केवली भगवान है इस समय महाविद्य क्षेत्र में हमारे श्री मंदिर स्वामी, वहाँ पर पहुँचेगी और आपकी ये भावना आपके शुभ व अशुभ कर्मों को खत्म करती जाएगी और आपकी ये भावना आपकी दीक्षा के तारों के साथ तार जुड़ जाएगी। अब दोनों हाथ खड़े करके कहो, हम इस जन्म नहीं, किसी भी जन्म में दीक्षा अवश्य लेंगे। हम दीक्षा, अब आ गई ना बात, दीक्षा लेने का मजा। अब इनकी तो आधी लोच रह गई, आधी लोच है, आधी तो क्या हो जाएगी 10 मिनट में खत्म। और सफ़ेद कपड़े आपने ये उतार के ऐसे ही तो पहनने हैं। और इस उम्र में लेने वाले बहुत धन्यवाद के होते हैं, जो क्या है, क्योंकि दीक्षा एक शेरों की तरह लेते हैं और शेरों की तरह पालते हैं। एक शेरों की तरह लेते हैं, गिद्दड़ों की तरह पालते हैं, एक गिद्दड़ की तरह लेते हैं और गिद्दड़ की तरह ही पालते हैं, और एक क्या है, मझधार में ही छोड़ के चले जाते हैं। परंतु ये मुक्ता जी महाराज ने 36 साल हो गए, कैसे दीक्षा ली? शेरों की तरह। कैसी प्रबुद्ध अंदर से जागृति आई, अंदर से भावना आई और दीक्षा ली, और दीक्षा उन्होंने ऐसे ही पाली। इसकी क्या है, बहुत बहादुरी है। 14 साल की उम्र में दीक्षा लेकर के आज ये क्या है, उसी रूप में ही जिन भावों से ली थी उन भावों को आगे ही बढ़ाया है, कम नहीं किया। आज तक यही सुना कि शिष्य गुरु के क्या करता है, गुणगान करता है। आज तक यही है ना, शिष्य अपने गुरु के गुणगान करता है, परंतु वो भाग्यशाली होता है जिसका गुरु शिष्य के क्या करता है, गुणगान करता है। ज़्यादा समय तो नहीं लूँगी, पर इतना जरूर कहूँगी, दीक्षा के शुभ अवसर पर बेटों क्या उपहार तुम्हें स्वीकार इसे ही कर लेना, गुरनी का आशीर्वाद तुम्हें। मेरे गुरनी जी ने इसकी चोटी ली, दीक्षा दी तो चोटी मेरे गुरनी जी ने ली। चोटी लेने का मतलब क्या होता है? सारे सिल के बाल तो ना ही उतार देता है, परंतु थोड़े से बाल चोटी के रखते हैं। वो किस लिए रखते हैं? और वो गुरु लेता है। इसका मतलब क्या होता है?
आज से गुरुदेव मैं एड़ी से लेकर के चोटी तक आपके चरणों में समर्पित हूँ। और जो इसी भावना से जिंदगी भर निभाता है उसकी जीवन यात्रा बहुत सुखद होती है। जो बीच में भाग जाता है, छोड़ जाता है, संयम से विहीन हो जाता है, उसकी जीवन यात्रा क्या नहीं रहती, उतनी सुखद नहीं रहती, संतुष्टि जीवन की खत्म हो जाती है। तो इसकी जीवन यात्रा ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, मेरी ये शुभकामना है। आप लोगों के यहाँ आपकी बेनती पे आए, संयोग मिला, संक्रांति भी हो गई और इसकी क्या है, दीक्षा के दिन भी आ गया। और ये दीक्षा दिन आप लोगों ने बहुत उत्साह से मनाया, आपका भी बहुत बहुत आभार है। जो जो भी आए हैं दीक्षा दिन की शुभकामनाएं देने, उन सब के लिए कृतज्ञ भाव है। आज संक्रांति का पर्व भी है, उससे पहले कूपन निकाल दें, फिर संक्रांति सुनेंगे, क्योंकि संक्रांति सुन ली फिर आपने भागो भागी करना है। तो ये लो कूपन भाई, अशोक भाई ये लो, मैं ही बोल दूं। पहला शगुन का 251 नंबर, 251, वाह भाई आ जाओ। दो जने 251 वाले, 251 मतलब 51 मतलब 51। हमें वो उधर 10 साल साउथ लगा के आए ना, हिंदी बोलनी शुरू हो गई। 251 दो भाई, जल्दी जल्दी। अगला कूपन नंबर 215। हाँ हमारे प्रधान जी, हमारे जो मोती नगर का जैन चैरिटेबल प्रवेशमाला जैन चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये हमारे प्रधान राकेश जी और सेक्रेटरी अनूप जैन जी के कंधों पे खड़ा हुआ है। जा कर के देखना कितनी सुंदर इन्होंने वहाँ पर अच्छी व्यवस्था की है। देख लो 2002 से ये प्रधान बने हुए और आज तक यही जिंदाबाद हैं और बहुत अच्छे हैं, कभी किसी चीज़ में नुक्ताचीनी नहीं। 215 वाले भी आ गए, आ जाओ भी आ जाओ जल्दी बहना। अगला 296 296, क्या बात, बहने ही बहने हैं, जिंदाबाद सारी। वो पीछे 296 वाले भी आ रहे हैं, आगे 214 वाले भी तैयार रहे हैं। 296 और 214, हाँ कपूरथला से आई हुई हमारी बहन, आ जाओ जी। 296, अच्छा भाभी भावनीश भाई। 214 और अगला 219 219। अच्छा लो जी, उनको जा पास जाओ, चलो जी। अब संक्रांति के पावन मेला प्रारंभ होने जा रही है। 5 बार ऊंचे स्वर से नकार मंत्र आपने सबने पढ़ना है। नमो अरिहंतान, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पनासनो। मैं एक बात बता दूं, जहाँ मुक्ता जी की दीक्षा विषम परिस्थितियों में हुई, ऐसे ही मेरी दीक्षा, मेरे परिवार वाले कहते थे
हम उठा के ले जाएंगे, जबकि मैंने कोर्ट की आज्ञा से दीक्षा की आज्ञा ले ली थी, परंतु वो कहते थे दीक्षा होने ही नहीं देनी चाहिए, हमें जेल में जाना पड़े। उस समय ये अशोक भाई युवक मंडल के प्रधान थे, तो इनका पूरा युवक मंडल और उधर से मेरे पूज्य गुरुदेव श्री सुमन मुनि जी महाराज, उन्होंने अंदर से पुलिस की पूरी तैयारी की थी कि घर वाले आएंगे, 10 आएंगे, 20 आएंगे, कितने लेके आएंगे, हम तुम्हारे तन पे पहले बाणा पहनाएंगे, बाद में उनसे निपट लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। ये लाठियाँ तैयार करके बैठे हुए थे कि जो घर के आएंगे देख लेंगे, पहले बाना होगा। ये क्या है, अगर ये उस समय ऐसा सक्रिय युवक मंडल के ये प्रधान ना होते तो हो सकता कुछ होता, परंतु गुरु कृपा ऐसी हुई, गुरु जी की कृपा ऐसी हुई कि उस समय कोई झगड़ा नहीं हुआ। इन्होंने मुझे उत्साह दिया कि तुम दीक्षा लेने की इतनी उत्कृष्ट भावना रखती हो, तो हम क्या है तुम्हारे साथ देने को तैयार हैं। तो ये वही भाई हैं, इनको देख करके मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं कि इन्होंने कितना संघर्ष उसमें किया था। मैंने दीक्षा बिल्कुल सिंपल ली थी, कोई रथ नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई घोड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल सफ़ेद सूट में मैंने दीक्षा ली थी और स्कूल में ही दीक्षा ले ली थी। परंतु दीक्षा लेने का इतना मज़ा नहीं होता, दीक्षा तो ले लो कितने उत्साह से, कितने लाखों रुपया बर्बाद कर दो और बाद में संयम में मन न लगे। परंतु हमने सिंपल दीक्षा ली और आज तक इस दीक्षा में ऐसे ही मन रमा हुआ है जैसे पहले दिन लेने में मन उत्कृष्ट भावों में रमिता, ऐसे ही आ जाए। तो अशोक भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरी बेबी बहन अमित भाई जो जलंधर से आए हुए हैं, मेरी दीक्षा के 3 साल मैंने घर में रही, तो मेरे घर वाले मानते नहीं से चोरी चोरी गुन्नी जी के पास चिट्ठी पहुंचानी, उस समय फ़ोन तो होते नहीं थे। तो ये हमारी बेबी बहन जो ब्रह्मा बहन की कपूरथला में बेटी है, उनके माँ ने मेरा बहुत साथ दिया, जिसने भी मेरे संयम में सहयोग दिया उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब संक्रांति का नाम, आषाढ़ की पहली, मिथुन की संक्रांति, पहला परविष्टा, दिन बुधवार। आषाढ़ की पहली, मिथुन की संक्रांति, दिन बुधवार, पहला परविष्टा। मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे प्रांत के लिए, मेरे समाज के लिए, समाज के हर परिवार के लिए, परिवार के हर सदस्य के लिए ये संक्रांति मंगलकारी हो, सुखकारी हो, शुभकारी हो, स्वास्थ्यप्रद हो, सबके जीवन में खुशियों के फूल दामन उनका भरता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए भगवान महावीर, सभी आचार्य भगवंतों की, वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की, बोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज की, पंजाब परिवर्तनी महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब की, परम विदुषी माँ सती श्री परवेश कुमारी जी महाराज साहब की। क्या बात भाई, इतने लोगों और आवाज। तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी, संसार के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, साध्वी मुक्ता जी महाराज की। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोई संसावनंग, चैता वारं वासन चक्वटी मेहडियो, संति संति करे लोई पत्तो गए मनुत्रंग, नमी उन सरसुर गुरुल बुजुग परिवंदिये गए क्लेश्चर्य सिद्धार्य जय संसावनंग। ओम भवन वैवान मंत्र जोई स्वासी विमान वास्य, जे के भी दुट देवा दुट मानसा दुट त्रिजन्या ते सवेस्मंतु मम स्वा। ओम नमो भगवते श्री पाशनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सहितायते मट्टे क्षुद्रगट्टे, क्षुद्राण स्तंभे स्तंभे दुष्टान निग्रह निग्रह, चौरान बंदे बंदे सरमामिश कुरु कुरु सा। ओम क्लीं कमल द्वला भगवती चक्रेश्वरी नमः नमः। ओम क्लीं कमल द्वला भगवती चक्रेश्वरी नमः नमः। ओम क्लीं कमल द्वला भगवती चक्रेश्वरी नमः नमः। श्री प्रवेश माला गुरुवर्या नमः, श्री प्रवेश माला गुरुवर्या नमः, श्री प्रवेश माला गुरुवर्या नमः। श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवलिप नत्तो दम्मो मंगलम। चितारी लुगुत्मा अरियंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा, केवलिप नत्तो दम्मो लुगुत्मा। चितारी शरणम पव्यामे रियंते शरणम पव्यामे, सिद्धे शरणम पव्यामे साहु शरणम पव्यामे, केवलिप नत्तो दम्मो शरणम पव्यामे। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये चार
चरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका